नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे बहू अपनी बूढ़ी माँ को खिलाते थे झूठन, तो माँ ने तंग आकर किया कुछ ऐसा। गीता जी सुबह को अपनी चाय और 2 बिस्कुट का इंतजार कर रही थी। तभी उन्हें कुछ अच्छा पकने की खुशबू ने अपनी ओर आकर्षित किया और उनके मुंह में पानी आने लगा और सोचने लगता है आज बहू देसी घी में मूंग की दाल का हलवा बना रही है। आज का कोई मेहमान आने वाला है। अरे नहीं, हो सकता है बच्चों ने जिद की हो या फिर पवन के लिए बना रही होगी। उसे भी तो मेरी तरह मूंग का हलवा बहुत पसंद है। शायद बहू को याद हो कि मुझे भी मूंग का हलवा बहुत पसंद है। जब सबके लिए बना रही है तो 2 चम्मच तो मुझे भी जरूर दे देगी। अब गीता जी में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो रसोई में जाकर अपने लिए कुछ बना सके या बहू जो बना रही है उसे देख सके। पति का देहांत क्या हुआ, गीता जी का तो रसोई से बहू ने बेदखली कर दिया। अब तो बहू की कृपा हो और जो मिल जाता है चुपचाप उसमें ही पेट भरना पड़ता। तभी उनकी बहू काजल एक पुराने कप में फीकी चाय और 2 बिस्कुट लाकर उनके सामने रख दिए तो गीता जी की आंखें हलवे को ढूंढने लगी। उन्होंने डरते डरते बहू से पूछा कि बहू, क्या तुमने मूंग का हलवा बनाया है? पूरे घर में उसकी खुशबू फैल रही है। जरूर पवन ने कहा होगा या फिर बच्चों ने जिद की होगी। तुम्हें तो याद ही होगा, मुझे भी मूंग का हलवा बड़ा पसंद है। अगर थोड़ा सा बचा हो तो 2 चम्मच मुझे भी दे दो। बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। गुस्से में काजल बोली, लो कर लो बात। यहाँ लोगों को खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिल रही और इन्हें मूंग के हलवे की पड़ी है। लोग रात में सपने देखते हैं और ये दिन दहाड़े सपने देखती रहती हैं। यहाँ बैठी बैठी यह बस रसोई की तरफ ध्यान लगाए रखती है। देखो तो जरा, घर के कामों में हड्डियों में दर्द होने लगता है। कहती है मुझे बुढ़ापा आ गया है और इनकी छठी इंद्रियां हलवे की सुगंध तुरंत कैसे पहचान लेती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए भी अब इनके रहते कुछ बना भी नहीं सकती। अब इनकी जीभ इतनी लपलपाती है कि मेरे बच्चों को कोई भी चीज हजम ही नहीं होती। गीता जी आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं बहू, ऐसा मत कहो। मैं अपने पोते पोतियों के खाने पर भला क्यों नजर लगाऊंगी? वो तो बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया और हलवे की खुशबू आई तो मन ललचा गया। और कोई बात नहीं है। वो बोली, पता नहीं मेरे बच्चों की किस्मत में ही ऐसी दादी लिखी है जो इनके खाने पर ही नजर रखती है। भगवान को भी मुझसे ही दुश्मनी थी। अरे कम से कम इनके 2 बेटे होते तो मेरी छाती पर मूंग तो ना डलती। कुछ रोज कम से कम दूसरों के घर जाती तो मैं भी चैन की सांस ले सकती। इस बुढ़िया को जरा सी भी शर्म नहीं है। ये भी नहीं सोचती कि इनका पति यहाँ खजाना गाड़ कर नहीं गया जो मैं इन्हें मूंग का हलवा पूरे बनाकर खिलाती रहूं। जली कटी बातें सुनाकर काजल वहां से चली गई और बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गीता जी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अपनी किस्मत को कोस रही थी कि बेटा भी कैसा है जो एक बार माँ के दरवाजे पर
झांकने तक नहीं आता कि माँ जिंदा भी है या मर गई। शायद बुढ़ापे की यही नियति होती है। तभी तो भूख क्या होती है, यह बुढ़ापे में माता पिता को बेटे बहू के राज में पता चलता है। गीता जी चुपचाप अपनी फीकी चाय और बिस्कुट खाने लगी और उस दिन को याद करने लगी जब बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा था। तो गीता जी फूट फूट कर रो रही थी कि बिना बेटे को देखे वो कैसे रहेंगी। जिस बेटे को वो अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती, उसे एक शहर से दूसरे शहर कैसे भेजें। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे पवन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा। गीता जी के पति कैलाश जी कहते कि गीता, बेटा अगर साथ में रहेगा तो और भी तुम्हें तकलीफ होगी। बेहतर है बाहर की जिंदगी को देखेगा, तब उसे माँ बाप की कदर होगी। और तुम क्यों चिंता करती हो? जब तक मैं हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आगे चलकर पवन लायक हो जाएगा तो तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेगा। पर बेटा दूसरे शहर क्या गया, बस जब पैसों की जरूरत पड़ती तो फोन करता और कहता, बाबूजी अब आप थोड़ी ज्यादा मेहनत किया कीजिए। आप जितना पैसा भेजते हैं उतने में दूसरे शहर में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ मेरे दोस्त लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और एक मैं हूँ जो गांव के कबाड़ जैसा रहता हूँ। कैलाश जी बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूँगा, पर तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। अरे तुमसे ही तो हमारा जीवन है। भले ही मेरी सेवा मत करना, पर आगे चलकर अपनी माँ का बस पूरा ख्याल रखना। बेटे की खुशी के लिए कैलाश जी ने ओवर टाइम करना शुरू किया। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। सुबह जाते, शाम में आते और 2 रोटी खाते और फिर रात को ड्यूटी पर चले जाते। नींद और आराम तो मानो कैलाश जी से रूठ चुके थे। गीता जी कई बार कहती, सुनो जी, इतनी भी मेहनत मत करो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप अपनी तकलीफ मुझे बताते क्यों नहीं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कैलाश जी बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, कल को तुम्हारा बेटा लायक बन जाएगा तो देखना, हम दोनों को एक काम करने नहीं देगा। उसकी पत्नी आगे तुमको माँ की तरह रखेगी, तुम्हारे खाने पीने सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी। एक औरत को जितनी बेटे की चिंता होती है उतनी ही पति की भी चिंता होती है। और गीता जी की चिंता एक दिन हकीकत में बदल गई जब एक दिन अचानक काम की अधिकता और आराम ना मिलने के कारण कैलाश जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, इसलिए गीता जी ने उसे एक बार में ही पैसा भेज दिया। पवन पिता के क्रियाक्रम में आया और 15 दिन बाद पढ़ाई का बहाना करके वापस लौट गया। इधर गीता जी उस घर में अकेली हो गई। हर रोज बेटे से आने को कहती या साथ ले जाने को बोलती। 8 महीने बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके पवन साथ में बहू को भी ले आया। गीता जी तो आश्चर्य में ही पड़ गई। जिस बेटे की खुशी के लिए
उन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। वही बेटा अपनी इस खुशी में माँ को भी शामिल ना कर पाया, पर बेटे की ही खुशी में उन्होंने अपनी खुशी देखी और उन्हें आशीर्वाद दिया। बहू के आते ही तो गीता जी की पूरी जिंदगी ही पलट गई। बेटा बेटा ना रहा और बहू ने अपने ही घर में पराया कर दिया। सच कहते हैं लोग, औलाद को जब तक जरूरत होती है तभी तक माता पिता को पूछता है। जिस दिन वो संपन्न हो गया और उसे ऐसी बहू मिल जाए तो कौन माँ बाप और कौन सास, कोई याद नहीं रहता। पिता के फंड का पैसा मिला तो पवन बोला, माँ आप इन पैसों को नहीं संभाल पाएंगी, मैं इन्हें बैंक में जमा करवा देता हूँ और अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। इस शहर ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया और दिया कुछ नहीं। इस शहर में अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा। इतना कहकर बेटे ने माँ से कोरे कागज पर साइन करवाया और घर बेचकर दूसरे शहर में माँ के नाम पर ले लिया, ताकि माँ को भी तसल्ली रहे कि बेटा बदला नहीं है। बहू सास को साथ रखना तो नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरी थी, तो गीता जी को भी साथ ले आई, यह सोचकर कि बड़े शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती है, सास रहेगी तो आराम रहेगा। गीता जी को तो बस बेटे का साथ चाहिए था और काजल को फ्री में काम वाली मिल गई थी। वो गीता जी से शहर के सारे काम करवाती और खुद आराम से पड़ी रहती। वह दिन और आज का दिन गीता जी की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। दूर से कहीं मंदिर की घंटी की आवाज आई तो गीता जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आई। रात के खाने का समय हो गया था। हलवा तो बेचारी को मिला नहीं। भूख से मन बेचैन हो रहा था। तभी काजल 2 रोटी और दाल और बासी चटनी लाकर उनके सामने ऐसे रख दी मानो वो किसी भिखारी को दे रही हो, और वापस चली गई। उस खाने को देखकर गीता जी की बची कुची भूख भी मर गई। बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस थाली को हाथ लगाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। मृत्यु के बाद तो हर किसी को मोक्ष मिल जाता है, पर असल सजा तो जो जिंदा रहकर उसे काटनी पड़ती है, क्योंकि जीने के लिए भूख मिटानी ही पड़ती है। बेचारी गीता जी किसी तरह सूखी रोटियों को दाल में डुबोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर आंसू के साथ खा ली, पर उनकी भूख मिटी नहीं थी। रात के 10 बज रहे थे। भूख से करवट बदलती गीता जी कभी पानी से पेट की आग बुझाती तो कभी खिड़की खोलकर ताजी हवा को अपने अंदर भरती। आंखों पे आंसू भरकर अपने आंचल को मुंह में दबाती ताकि उनकी सिसकने की आवाज कमरे से बाहर ना निकल सके। अपने पति की तस्वीर को हाथ में लेकर कहती, आपको जरा भी दया नहीं आई मुझ पर जो अकेले छोड़कर चले गए। देख रहे हो मेरी हालत, क्या आपके रहते मैं कभी भूखी सोई थी? भूख क्या होती है ये आपके बेटे बहू के राज में मैंने जाना है। और रोते रोते एक रात और बीत गई। अगले दिन रविवार था। काजल ने पूरे परिवार के लिए खीर पूरी बना रही थी। गीता जी सोचने लगी, ये बहू मुझे जलाने के लिए
रोज नए नए व्यंजन बनाती है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आज तो पवन भी घर में है, आज शायद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। यही सोचकर गीता जी हॉल में जाकर बैठ गई। जैसे ही बेटा खाने के लिए टेबल पर आया, गीता जी बोली, आ गया बेटा तू? मैं तेरी ही राह देख रही थी। कितना समय हो गया है तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। तो पवन गुस्से में बोला, काजल, मेरा खाना मेरे कमरे में ही दे दो, यहां मैं चैन से भी खाना नहीं खा सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। काजल गुस्से में तिल मिलाकर बोली, पड़ गई आपकी कलेजी को ठंडक। पहले मेरे बच्चों पर नजर लगाती थी, अब अपने बेटे के खाने पर भी नजर लगाने लगी। हे भगवान, आप कितनी बेशर्म है। खाने के अलावा आपको कुछ सोचता ही नहीं है। पहले पति को खा गई, अब क्या बेटे को भी खाएंगी? इतना कठोर शब्द सुनकर गीता जी मानो अंदर तक हिल गई। लग रहा था उनके कानों में किसी ने गरम तेल डाल दिया हो। उनकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे और काजल के अपशब्द उन्हें घायल कर रहे थे। पर बेटा पलट कर भी देखने नहीं आया। गीता जी में ना जाने उस दिन कहां से इतना साहस आ गया। उन्होंने कहा, बस करो बहू, बस बहुत हो गया। अरे तो रोटी इज्जत की तो तुम मुझे खिलाती नहीं हो, जितनी बेइज्जती करती हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? जब अपनी औलाद ही मुंह फेर ले तो दूसरों से क्या कह सकते हैं। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। काजल तमक कर बोली, तो किसने रोका है आपको? अरे वो तो हमारी मजबूरी थी जो आपको यहाँ साथ लेकर आई, वरना वहां लोग कहते बेटा नालायक है। उन्हें क्या मालूम कि आपकी जैसी लालची माँ जो अपने ही बच्चों के खाने पर नजर रखती है। जाओ जाओ, कहीं जगह मिले तो मुंह छुपाओ, हमारा भी पिंड छूटे। इतना कहते हुए काजल अपने कमरे में चली गई और दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। बेटे बहू ने सोचा भी नहीं होगा कि गीता जी अपनी बात साबित करके दिखाएंगी। उन्होंने अपनी एक साड़ी में अपने बचे कुचे कपड़े, अपने पति की तस्वीर और कुछ कागज रखकर पोटली बनाई। दोपहर में जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप घर से निकल गई। वह लोगों से पूछते पूछते शहर के आखिरी छोर पर एक वृद्धा आश्रम था, वहां जा पहुंची और उन्होंने अपनी सारी परेशानी साझा की और अपनी बेटी बहू के खिलाफ शिकायत करने की इच्छा जताई। इधर गीता जी को ना पाकर काजल बहुत खुश हुई और बेटा बोला, देखना 2-4 दिन में धक्के खाकर फिर वापस लौट कर आएंगी। काजल बोली, उन्हें मैं घर के अंदर आने ही नहीं दूंगी, तब आएंगी ना। और वो दोनों उन्हें ढूंढने भी नहीं गई। समय बीता। गीता जी जो पाक कला में बहुत निपुण थी, अब वह उस आश्रम में रसोई का काम संभालने लगी। आश्रम के मैनेजर ने उन्हें एक संस्था वालों से मिलवाया। वो पुलिस में जाकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। करीब 2 हफ्ते बाद बेटे बहू के पास पुलिस पहुंची और घर के कागजात देखने के लिए मांगी, तो सारी बात आईने की तरह साफ हो गई। बेटा बहू ने गीता जी से माफी मांगने की गुहार लगाने लगे, परंतु गीता जी ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपना निर्णय बना लिया
कि अब वे आश्रम में ही रहेंगी और उस घर को किराए पर लगा देंगी। जो भी किराए का पैसा आएगा उससे वो अपना बचा हुआ जीवन काटेंगी। जब आश्रम की महिलाओं ने उनसे इस कठोर निर्णय का कारण पूछा तब उन्होंने कहा, कोई भी मां कठोर तब बनती है जब औलाद उन्हें मजबूर कर दी। जिन बच्चों को हम अपनी आंखों से ओझल तक नहीं होने देते, उन्हीं की आंखों के हम कंकड़ बन जाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। गीता जी को आज भी अफसोस होता कि उन्होंने कैलाश जी को अपने बेटे के लिए खून पसीना एक नहीं करने दिया होता तो शायद वह उनके साथ आज वक्त बिता रही होती। जाने वाला तो चला गया, पर जो बचा है उसे तो जीवन का ये युद्ध लड़ना ही होगा। गीता जी के बेटे बहू दर दर ठोकरें खाने के बाद कई बार गीता जी से मिलने की कोशिश करती, पर हर बार गीता जी अपने बेटे बहू से मिलने से साफ इनकार कर देती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।